हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम अखिल रॉय है और आज से हम करंट अफेयर की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं और ये सीरीज़ आपके जब तक एग्ज़ामिनेशन नहीं होती तब तक ये कंटिन्यू रहेगी। हर रोज़ आपको एक वीडियो मैं देने की पूरी कोशिश करूँगा। एक वीडियो में 10 क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रेलेवेंट क्वेश्चंस उसमें रहेंगे। 10 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन सीखने की कोशिश करेंगे। तो ये सीखने सिखाने का जो प्रक्रिया है ये आपके एग्ज़ामिनेशन तक चलने वाली है। तो आपको सीखने का मौका मिलेगा और मुझे सिखाने का मौका मिलेगा, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। एपिसोड नंबर 1 है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा और अगर आपको पसंद आए तो आपको पता है क्या करना होता है। ठीक है, आप बहुत ही ज़्यादा ईमानदार और बहुत ही ज़्यादा अच्छे लोग हैं, तो आपको पता है क्या करना है। चलिए शुरू करते हैं, आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। ठीक है, तो पहला हमारा करंट जो है वो इंडियन हॉकी टीम से शुरू होता है। हॉकी टीम से 3-4 इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा। पहला, आपसे पूछा जाएगा कि हॉकी टीम के मेल कैप्टन कौन है, यानी पुरुष के जो कैप्टन है कौन है, तो मनप्रीत सिंह है। ये फिगर में आपको जो दिख रहे हैं यही है मनप्रीत सिंह। अब मनप्रीत सिंह से एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ओलंपिक में जो ओपनिंग सेरेमनी हुई थी, ठीक है, ओपनिंग सेरेमनी में जो फ्लैग बेयरर जो होते हैं, यानी जो झंडा लेकर के चलते हैं किसी अपने देश का, उसमें कौन था, तो उसमें ये थे मनप्रीत सिंह थे और मैरी कॉम थे। अच्छा, हिंदी मीडियम वाले बच्चे बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा प्लीज़, मुझे हिंदी लिखने नहीं आती। एक्चुअली मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है हिंदी लिखने में, इसलिए मैंने इंग्लिश में लिखा है, बट मैं चीज़ों को हिंदी में समझा दूंगा। बाइलिंगुअल सीरीज़ है, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, राइट। हाँ, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम हमारे चैनल को वो ज्वाइन कर लीजिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फीमेल कैप्टन कौन है। रानी रामपॉल, ये देखिए रानी रामपॉल है, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि अभी ये इंडियन हॉकी टीम के प्रेसिडेंट कौन है, तो ये हैं, इनका नाम है ज्ञानेंद्र निगोबाम। ज्ञानेंद्र निगोबाम। तो ये 3-4 क्वेश्चन, आप ये 3-4 प्रश्न याद रखेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब दूसरा क्वेश्चन होता है आपका बिहार से रिगार्डिंग, और बिहार से रिगार्डिंग जब भी कोई क्वेश्चन होगा बहुत ही ज़्यादा, देखिए एक तो बिहार और दूसरा इंडेक्स, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा इंडेक्स वगैरह पूछते हैं ना, पीस इंडेक्स, करप्शन इंडेक्स, ये सब पे बहुत ज़्यादा फोकस रखिए, क्योंकि बीपीएससी का एकदम रिकॉर्ड रहा है कि उससे क्वेश्चन वो पूछते ही पूछते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, बिहार में एक स्कीम लॉन्च हुई है, उसका नाम है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। अब ये उद्यमी जो है ना, ये व्यापारियों के लिए है। तो ये सरकार ना 10 लाख रुपए देगी, ठीक है, कि अपना आप बिजनेस स्टार्ट कीजिए। इसमें 5-5 लाख का किस्त है, यानी 5 लाख तो लोन के रूप में, अब 5 लाख सरकार देगी, यानी 5 लाख व्यापारियों को नहीं देना है और 5 लाख लोन के रूप में वो लोग करा लें, ठीक है। और आने वाले दिनों में वो 5 लाख लोन चुकाएंगे, यानी 5 लाख नहीं चुकाना, 5 लाख चुकाना है। अब ये बिहार की जब हम बात कर लेते तो बिहार के सीएम ये देख रहे हैं, सुशासन बाबू की सरकार है, ठीक है, नीतीश कुमार, और फिर गवर्नर है फागू चौहान, ठीक है। इतना ही बात याद रखेंगे। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। मैंने बताया था ना इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है सस्टेनेबल इंडेक्स। सस्टेनेबल इंडेक्स का मतलब होता है सतत विकास, ठीक है। सतत विकास में विश्व भर में 1 नंबर पे जो एग्जिस्ट करता है वो है फिनलैंड। ये फिनलैंड का झंडा है, याद रखिएगा, ठीक है। तो फिनलैंड 1 नंबर पे, यानी सबसे ज़्यादा विकसित जो कोई देश है तो समझ लीजिए वो फिनलैंड है, ठीक है। विकास जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ना, इसको बहुत पैमानों पे देखा जाता है, उसमें पाया गया कि फिनलैंड 1 नंबर पे है। और इंडिया कितने नंबर पे है, तो हमारा भारत महान 120 नंबर पे है, यानी वो अभी भी 119 देशों से पिछड़ रहा है, ठीक है। भारत को और ज़्यादा बूस्ट करना पड़ेगा और आई होप आने वाले दिनों में ये करे, राइट। अब बढ़ते हैं अगले। एक किताब हाल ही में बहुत चर्चा में है, ठीक है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि उसका जो लेखक है ना वो बड़ा मतलब भौकाल छांटते रहता है, ठीक है। इनका नाम है अमिताभ घोष, ठीक है। और अमिताभ घोष जी ना, इनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला हुआ है। ज्ञानपीठ अवार्ड जिस तरीके से एक खेल में अर्जुना अवार्ड मिलता है एक बहुत अच्छा खेल करने के लिए, ठीक उसी तरह आप लिटरेचर में खूब अच्छा लिखें तो आपको एक अवार्ड मिलता है, उसको ज्ञानपीठ अवार्ड मिलते हैं कहते हैं। तो इसका मतलब ये बात तो प्रूव हुई कि अमिताभ घोष बहुत अच्छे राइटर हैं, ठीक है। तो इनकी एक नई किताब आई है, उसका नाम है द नट्स मेक कोर्स, ठीक है। ये अमिताभ घोष की किताब है, हाल ही में बहुत चर्चा में रहा है। 2 और किताबें हैं जो बहुत ही ज़्यादा पहले से चर्चा में रही है, गन आइलैंड, ठीक है, और रिवर ऑफ स्मोक, और एक अफीम की खेती करके भी इनकी किताब है। ये देख लीजिए, ये इसका कवर है अमिताभ घोष द नट मेक कोर्स, तो ये याद रखिएगा, राइट। अगला क्वेश्चन है ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडेक्स को एकदम
मतलब समझ लीजिए कि आप उसको छाप जाइए और उसको दिमाग में भले चाय वाय बना करके कैसे भी करके इसको पी जाइए, लेकिन आपको इंडेक्स पी जाना है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंडेक्स आप देखेंगे। एक पूरे करंट अफेयर में मैं इंडेक्सेस पढ़ा रहा हूँ और आपको लगेगा कि बहुत सारे इंडेक्स कितना इंपॉर्टेंट है। आई रिपीट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स जो है, मतलब रहने के लिए सबसे ज़्यादा आसानी कहाँ होगी आपको। ठीक है, तो ऐसा माना गया है सर्वे में कि बेंगलुरु एक ऐसा जगह है जहाँ पे इंसान बहुत अच्छे से रह सकता है। फिर उसके बाद दूसरा जो अच्छा जगह है वो चेन्नई है, शिमला है, भुवनेश्वर है और तमिलनाडु है। ठीक है, तो सर ये 5वां नंबर पे ना सूरत था, ये गलती से मैंने लिखा है। ठीक है, तो ये याद रखिए। तो यहाँ पे ना ईज़ ऑफ लिविंग आप बहुत ही आसानी से मतलब रह सकते हैं। तो 1 नंबर पे कौन है? बेंगलुरु। क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स में 1 नंबर पे कौन रहा? आपका सही जवाब होगा बेंगलुरु। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अभी देखिए, एक नए प्रेसिडेंट बने हुए हैं ईरान के। भारत का एक बहुत अच्छा दोस्त है ईरान। ठीक है, हालांकि मैंने कह दिया है, ईरान वाले सुनेंगे तो कहेंगे कि अरे हम कब से दोस्त हो गए तुम्हारे। ठीक है, तो ईरान के एक नए प्रेसिडेंट बने हैं, उनका नाम है इब्राहिम राइसी। ठीक है, इब्राहिम राइसी, ये इनका फ़ोटो है। ठीक है, और ये 4 सालों के लिए, तो आपको समझना पड़ेगा कि ईरान में 4 सालों के लिए प्रेसिडेंट चुना जाता है। ये ठीक अमेरिका की तरह है। हमारे यहाँ प्रेसिडेंट कितने सालों के लिए चुने जाते हैं? 5 सालों के लिए, राइट। एंड ये बेसिकली 60 साल के हैं। ठीक है, दिख भी रहा है इनके चेहरे से लेकर के। अब चलिए, ये तो हो गया राइसी जी के बारे में। ठीक है, अब हम चूँकि ईरान की बात कर रहे हैं तो 2 इंपॉर्टेंट चीज़ आप याद रखिएगा। इसका कैपिटल तेहरान है और इसका करेंसी ईरानी टोमान है। क्या है? ईरानी टोमान। तो ये 2 इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा। अब पढ़ते हैं ग्लोबल पीस इंडेक्स। ठीक है, पीस का मतलब होता है शांति और ग्लोबल का मतलब होता है वैश्विक। तो वैश्विक शांति इंडेक्स में 1 नंबर पे है आइसलैंड। देखिए, आइस होता है बहुत ठंडा। ठीक है, तो इससे आप याद रख सकते हैं कि 1 नंबर पे ठंडा ही कोई आएगा ना, तो आइसलैंड 1 नंबर पे है। और सबसे शांति देशों में 135 नंबर पे है इंडिया। जाहिर सी बात है, कई सारा मारकाट वगैरह सब होते रहता है यहाँ। ठीक है, तो 135 नंबर पे इंडिया है। ठीक है, लास्ट में कौन है? अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान का भी अभी हालिया स्थिति आप तो देख ही रहे होंगे, तालिबान ने क्या हड़कंप मचाया हुआ है। और अमेरिका, पता नहीं अमेरिका चाचा जोन बाइडेन चाचा क्या करेंगे, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है। बट हाँ, देखो, तालिबान की वजह से अफ़गानिस्तान एक्चुअली क्या है ना कि 20 सालों से अफ़गानिस्तान जो है किसी न किसी हमले से पीड़ित रहा है। इसके वजह से वहाँ कोई पीस नाम की कोई चीज़ नहीं होती। इसके वजह से अफ़गानिस्तान लास्ट में रहता है, राइट। अभी देखो, आपको 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ याद रखना पड़ेगा। वो ये है कि देखिए, इसके पार्लियामेंट का नाम है शोरा। ठीक है, ये याद रखिएगा। और दूसरा, ये देखिए, जो आपका जो अफ़गानिस्तान है ना, अफ़गानिस्तान में खेती वगैरह नहीं होता। रीज़न ये है कि यहाँ बहुत सारा पहाड़ है। ठीक है, तो यहाँ एक ही चीज़ की खेती होती है, और जहाँ कहीं खेती होती है तो वो होती है अफ़ीम की खेती। ठीक है, और हमारे सार्क देशों में 3 ऐसे देश हैं, जैसे एक है पाकिस्तान, ठीक है, फिर एक है ईरान, ठीक है, और एक है अफ़गानिस्तान। तो ईरान, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, इन 3 देशों में अफ़ीम की खेती खूब होती है। इसके वजह से वो एक ट्रायंगल का निर्माण करते हैं। देखो देखो, ये पाकिस्तान है, ये अफ़गानिस्तान है, और ये जो है ना, ये ईरान है। ये वाला अफ़गानिस्तान, ये वाला पाकिस्तान। तो देखो, ये एक गोल्डन ट्रायंगल का निर्माण कर रहा है। ठीक है, गोल्डन ट्रायंगल अफ़ीम की खेती से रिलेटेड है। समझ रहे हैं आप? चलिए, अगला है नाटो समिट। ठीक है, तो नाटो जो है, ये नाटो, इसका सम्मेलन होता रहता है। ठीक है, देखिए, इसकी पहली खास बात, 30 कंट्री ने इस पे मतलब पार्ट लिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? आमतौर पे पूछ लिया जाता है, ब्रुसेल्स में है। ठीक है, अभी इसके हेड कौन है? एयर चीफ मार्शल स्टुअर्ट पीच है इनका नाम। ठीक है, और ये कब स्थापित हुई थी? 4 अप्रैल 1949 में। ठीक है, 4 अप्रैल 1949 में। बस आपको नेटो से बस इतना ही याद रखना है। देखो, अब नाटो में ये याद रख लेना हेडक्वार्टर। ठीक है, फिर आप याद रख लेना कब ये एस्टैब्लिश्ड हुई थी, बस इतना ही। अगला है G7। G7 बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है। ठीक है, अभी अभी हुआ है। ठीक है, और इसमें 47वां था ये, और ये हुआ कब? 11 से लेकर के 13 जुलाई के बीच। इसके प्रेसिडेंट अभी कौन, मतलब इसकी अध्यक्षता किसने की? तो यूनाइटेड किंगडम ने। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम यानी अभी का जो ब्रिटेन जो हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ब्रिटेन, और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन है? जॉन मॉरिसन। जॉन मॉरिसन है, आप मुझे बताएंगे, जो भी है आप मुझे बताएंगे। ठीक है, अभी आप मुझे बताएंगे कि अभी यूनाइटेड किंगडम के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर कौन है।
ठीक है। उसके अलावा हाँ, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसका थीम। तो इसका थीम है बिल्डिंग बैक बेटर। ठीक है, ये थीम याद रखिएगा, बिल्डिंग बैक बेटर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के। आईसीसी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत से रिलेटेड है तो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, गौरव की बात है कि भारत के एक खिलाड़ी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में, ठीक है, हॉल ऑफ फेम में मतलब एक तरीके से आप समझ लो कि मतलब इज्जत देने वाली बात हो जाती है। हॉल ऑफ फेम में कोई प्लेयर आता है तो इज्जत देने वाली बात हो जाती है। ठीक है, आईसीसी का मुख्यालय, एक बात समझ लो, आईसीसी का मुख्यालय जो है ना, वो याद रखना, आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है। ठीक है, ये याद रखिएगा। हॉल ऑफ फेम में एक इंडियन क्रिकेटर है, इनका नाम है बीनू मांकड़। ये ठीक है, बहुत पहले लाइक 1914 लाइक 1965 के करीब में खेला करते थे, टेस्ट प्लेयर थे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, डिकेड का ना ओडीआई, बेस्ट ओडीआई प्लेयर विराट कोहली को मिला हुआ है, आईसीसी ने दिया है। और इस डिकेड का लाइक 20 प्लेयर राशिद खान को मिला है, और ये टेस्ट प्लेयर ऑफ द डिकेड स्टीवन स्मिथ को मिला। तो आपको ये 3 चीज़ तो पता ही थी। ठीक है, आपको जो नहीं पता था वो ये बीनू मांकड़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और नया है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा 10 क्वेश्चन ख़त्म हुआ, और उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। तो अगर आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी तो आप दोस्तों में शेयर वेयर कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। वीडियो को अंत तक देखा इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, और अगले वीडियो के लिए आप कल तक का इंतज़ार कर सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और लक्ष्य से मत हटिएगा। थैंक यू सो मच।